प्रधानमंत्री आवास जितने आवास बने हुए हैं उसमें से कुछ पोर्शन निश्चित रूप से अवैध हो सकता है। आप ज़्यादा नहीं, आप कोर्ट में चले जाइए, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, 30,000 में चले जाइए, आप और कोर्ट में चले जाइए, आपको मिलेगा कि वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन है सरकारी जो बना हुआ वो और बाकी एडवोकेट वहाँ रखा, उसमें से बहुत से कंस्ट्रक्शन जो है अवैध मिलेगा आपको, है ना। तो मैं तो कोर्टों की बात बता रहा हूँ। मैंने तो अभी बात कह दी आपसे कि उत्तर प्रदेश में देखोगे तो बाकी जो 80-40% आपको लगता है कि वो अवैध होंगे, मतलब जो नक्शा पास नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा। सर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है अली जौहर यूनिवर्सिटी। उसको ढहाने का आदेश आ गया है और प्रशासन का और सरकार का कहना है कि उस बिल्डिंग को, उस विश्वविद्यालय को अवैध तरीके से बनाया गया था। क्या तोड़ना, बुलडोजर चलाना जायज है? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल नाजायज है, मतलब आप ये समझ लें कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुस्लिमों के द्वारा कोई भी किया हुआ काम इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को हमेशा इलीगल, अवैध नजर आता है। देखो, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जो गौहर जौहर जो भी नाम यूनिवर्सिटी है, अली जौहर, अली जौहर जो उन्होंने बनवाई थी, क्या नाम था उनका, आजम खान, जो जेल में लंबी सजा भुगत रहे हैं बहुत केसेस में। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ये पूछना है और भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ चल रही है, में ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी घर बने हुए हैं, सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो भी बने हुए हैं, क्या वो 100% जो है नक्शे से बने हुए हैं? मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मेरा अपना मानना ये है कि मुझे लगता है कि कम से कम 80-85-90% जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सरकारी, प्राइवेट या कैसे भी, वो सारी की सारी बिना नक्शे के उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बिल्डिंग भी अगर नक्शा पूरी तरह से पास नहीं है या नक्शा कुछ कम पास है, उस स्थिति को तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्डिंग को नक्शा पास नक्शा पास कराना चाहिए और कराने के यूनिवर्सिटी को चालू रहने देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो तोड़ने के पीछे खाली बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही है, खाली एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन नहीं तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे ये भी दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के जरा किए हुए काम को हम ये सांप्रदायिक नजरिया है इसमें। ये डिसीजन तोड़ने का खाली आप ये ना समझे कि कोई बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, कोई यूनिवर्सिटी तोड़ी जाती है ना, ये कम्युनल ऑर्डर है, मतलब ये सांप्रदायिक ऑर्डर है, जिसके माध्यम से बीजेपी को अपना जो है खाद पानी मिलता है, वही करने की कोशिश चल रही है। लेकिन सर, बड़ी बातें है ना कि अगर दिक्कत थी तो उसका नाम बदल दिया जा सकता था। अली जौहर की जगह उसका नाम रख देते जय श्री राम विश्वविद्यालय। तोड़ा जा रहा है, तोड़ाई में पैसा लगेगा, और पैसा किसका है? हमारा, आपका, हम सबका पैसा है। बना किसके पैसे से? हम लोगों के ही पैसों से बना, सरकारी धन से बना है। तो ये तो हम लोगों के टैक्स का, हम लोगों के पैसों का खुलेआम दोहन किया जा रहा है। अरे देखो, ऐसा है नंदन जी, जो पैसा वैसा को आप छोड़ दीजिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इनको इस बात से मतलब नहीं है पैसा किसका लगा है, किसका पैसा टूटेगा, बर्बाद होगा, उससे कोई लेने देना नहीं है। इनको देखना है कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिल सकता है। अब पॉलिटिकल माइलेज जो तोड़ने से मिल सकता है कि हमने एक मुस्लिम द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, बड़ा पैसा सरकार के लगे हुए, इससे कोई लेने देना नहीं है उनको, तो उसी को मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इस सीजेपी के 20 तारीख के आंदोलन के बाद में और जितने लोग जुटे हुए हैं, हो सकता है इस पर थोड़ा बदलाव आए। अभी देखना बाकी है, अभी मैं इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आखिर देश में पहले से चल रहा है व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी धर्म व्यवस्था के संबंध में और हिंदू राष्ट्र के संबंध में, या बीजेपी अपने स्टैंड को थोड़ा चेंज करेगी। और अगर चेंज नहीं करती है, इस तरह की चलती है, तो क्या सीजेपी के लोग इस पर क्या स्टैंड लेंगे, वो अभी देखने वाली बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अली जौहर जो है वो अवैध है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास 100% जो है नक्शे से बनाया गया है, वैध है 100%, या उसमें भी कोई शक है कि अवैध भी ये सारी बिल्डिंगें हो सकती हैं? देखिए ऐसा है कि आप देख लीजिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास जितने आवास बने हुए हैं उसमें से कुछ पोर्शन निश्चित रूप से अवैध हो सकता है। आप ज़्यादा नहीं, आप कोर्ट में चले जाइए, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, 30,000 में चले जाइए, आप और कोर्ट में चले जाइए, आपको मिलेगा कि वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन है सरकारी जो बना हुआ वो और बाकी एडवोकेट वहाँ रखा, उसमें से बहुत से कंस्ट्रक्शन जो है अवैध मिलेगा आपको, है ना। तो मैं तो कोर्टों की बात बता रहा हूँ। मैंने तो अभी बात कह दी आपसे कि उत्तर प्रदेश में देखोगे तो बाकी जो 80-40% आपको लगता है कि वो अवैध होंगे, मतलब जो नक्शा पास नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा। दिल्ली में आपको पता होगा कॉलोनी रेगुलराइज की जा रही है, कितने हर कॉलोनी करने का मोदी ने रखा था, केजरीवाल जी ने पहले कहा था। तो वो जब कॉलोनी रेगुलराइज नहीं है तो नक्शा तो पास हो नहीं सकता। तो वो कितनी, मेरे ख्याल से कितनी कॉलोनी, 1800-1900 कॉलोनी के आसपास में, संख्या भूल रहा हूँ, कम बढ़ती हो सकती है।
तो ये तो कॉलोनियाँ हैं, उसमें कितने घर बने हुए हैं, आप सोचिए। तो नक्शा पास करने का सिस्टम हमारे देश में नहीं है, हमारे देश बहुत उन कंट्रियों में से नहीं है जहाँ पर कि नक्शा पास होने के बाद ही बिल्डिंग बनती है। भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है कि एमसीडी जैसी संस्था जो होती हैं और पुलिस जो हुआ करती है, वो पैसे लेकर फर्जी काम करवाती है, घर बनवाती है, और फिर जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लोग घर टूट जाया करते हैं कि भाई नक्शा पास नहीं था। भैया ये बताओ, नक्शा पास नहीं तो ये घर बन कैसे गया? पुलिस है, एमसीडी है, उन्होंने देखा नहीं, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से नक्शा नहीं पास हुआ है, फिर बने क्यों हुए हैं, चल क्यों रहे हैं और बन कैसे रहे? तो ये सब भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार पे बात करने की जरूरत है। चलिए, पूर्व जज संजीव जी हैं और साफ तौर पर अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। सहयोगी शैला के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम से न्यूज़, दिल्ली।